महात्मा गांधी और संघ के रिश्ते कैसे थे? संवाद के साथ साथ विवाद की सच्चाई क्या है? महात्मा गांधी संघ के शिविर में स्वयंसेवकों से मिलकर उनसे प्रभावित होने की बात करते हैं, फिर विरोधी संघ को अलग चश्मे से क्यों देखते हैं? आज हम इसका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं। संघ परिवार शताब्दी वर्ष मना रहा है। साथ साथ देश आज गांधी जी की 156वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। इसीलिए गांधी और संघ के रिश्तों पर बात करना जरूरी है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ को संदेह की नजरों से देखा जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि संघ को पहली बार प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में जांच में ये आरोप गलत साबित हुए और सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन आज भी संघ के विरोधी इन आरोपों को दोहराते हैं और साथ ही संघ को इस आरोप से मुक्त करने को कतई तैयार नहीं है। दूसरी ओर संघ हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा है अपने तर्क के साथ। महात्मा गांधी की हत्या के समय संघ प्रमुख माधवराव गोलवरकर, जिन्हें गुरुजी कहते थे, वो उस समय मद्रास में थे। जैसे ही उन्हें ये दुखद समाचार मिला, उन्होंने तत्काल नेहरू, पटेल और देवदास गांधी को तार भेजकर अपना दुख और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने महात्मा गांधी को महान व्यक्तित्व और अद्वितीय संगठक बताया और इस क्रूर हत्या की कड़ी निंदा की। उसी दिन उन्होंने संघ की सभी शाखाओं को निर्देश दिया कि गांधी जी के निधन पर 13 दिन का शोक मनाया जाए और सभी गतिविधियां स्थगित कर दी जाएं। गुरुजी ने गोडसे की कड़ी निंदा करते हुए नेहरू जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कुकृत्य न केवल महात्मा गांधी बल्कि पूरे राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे गोडसे को कितनी भी कठोर सजा दी जाए, वो हमारे शोक के सामने कम ही लगेगी। उस समय विरोधियों ने संघ के खिलाफ माहौल बेहद नकारात्मक बना दिया था। सरकार ने 4 फरवरी को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और अगले दिन 20,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। संघ विचारक MG वैद्य की माने तो उस वक्त जनता, सरकार और मीडिया सभी संघ के खिलाफ थे। गोडसे को संघ का सदस्य मानकर संघ से जुड़े लोगों पर जगह जगह गुस्सा निकाला जा रहा था। हालांकि गोडसे ने खुद भी स्वीकार किया था कि वो हत्या के समय संघ का सदस्य नहीं थे। यही बात तो संघ भी कहता आ रहा है। संघ से उसका पहले भी मतभेद हो चुका था और वो संघ को धीमा चलने वाला कहकर आलोचना करता था। 1965 में गठित जस्टिस JL कपूर आयोग ने 1959 में अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि गांधी हत्या षड्यंत्र में संघ का कोई संबंध नहीं है। संघ और महात्मा गांधी के बीच संवाद और सम्मान का रिश्ता रहा। 1946 में संघ शिक्षा वर्ग में गुरुजी ने महात्मा गांधी को विश्व वंदनीय बताया था। संघ के गीत में उन्हें प्रातः स्मरणीय महापुरुष माना गया है। यह सम्मान गांधी जी के जीवित रहते ही उन्हें दिया गया था। 1934 में गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में स्वयंसेवकों से मिले थे। उन्होंने अनुशासन, छुआछूत के त्याग और सादगी से प्रभावित होकर कहा था, मैं बहुत प्रभावित हुआ। 1947 में स्वतंत्रता और विभाजन के बीच गांधी जी ने गुरुजी से बिरला हाउस में मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली और कलकत्ता में संघ से जुड़ी शिकायतें साझा की थी, जिन पर गुरुजी ने स्पष्ट किया कि संघ किसी भी समुदाय को नहीं धमकाता और उसकी नीति हिंदुओं की सेवा की है। महात्मा गांधी ने इस भेंट के बाद अपनी प्रार्थना सभा में गुरुजी की चिंता का उल्लेख किया और संघ से शांति की अपील करने को कहा। गुरुजी ने ये अपील जारी की जो आकाशवाणी पर प्रसारित और अखबारों में प्रकाशित हुई। 16 सितंबर 1947 को गांधी जी ने दिल्ली की एक कॉलोनी में संघ के 500 स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उन्होंने 1934 के वर्धा शिविर की याद दिलाते हुए कहा, मैं वहां अनुशासन की भावना, छुआछूत के संपूर्ण त्याग और सादगी भरी रूटीन से बहुत
प्रभावित हुआ था। कोई भी संगठन जो सेवा और आत्म बलिदान के उच्च आदर्शों से प्रेरित हो, अपनी शक्ति बढ़ाए बिना नहीं रह सकता। संघ और गांधी के रिश्ते में सम्मान, संवाद और सहयोग की भावना रही। हत्या के आरोपों के बावजूद संघ ने गांधी जी को हमेशा श्रद्धा और आदर से देखा है। शताब्दी वर्ष के मौके पर यह कहानी बताती है कि इतिहास को समझने के लिए सिर्फ आरोप नहीं, तथ्य भी जरूरी है। हालांकि विरोधी चाहे जिस नजरिए से संघ को देखे, लेकिन अनुशासन, छुआछूत के त्याग और सादगी से गांधी भी प्रभावित थे। इस सच्चाई को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही झुठलाया जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।